हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है क्या इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड एज गिवन बिलो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पर कह रहा है जो हमारे पास साइड दी गई हैं, इन साइड की हेल्प से क्या हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो क्यों बना सकते हैं, रीजन भी बताओ। अगर नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, इसका रीजन बताओ। तो सबसे पहले एक हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं इस तरह से। इसमें हमने जो ये साइड लिखी हुई वो हमने पहले वाले की लिख दी हुई है। अब इसे चेक करेंगे क्या ये बनेगा। देखो ये रफ फिगर है, ये बनेगा या नहीं बनेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। अब देखो हर एक ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना होता है, दो साइड, कोई भी दो साइड पकड़नी होती है, उन दोनों साइड का सम करना होता है और सम करने के बाद चेक करना है क्या ये दोनों साइड तीसरी साइड से बड़ी है। अगर तीसरी साइड से बड़ी है तो ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, अगर नहीं बड़ी होगी तो नहीं होगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो चलो इसको काटते हैं, ये तो रफ था। अब इसमें आते हैं हम लोग सोल्यूशन में। फर्स्ट में आ जाते हैं, हमारे पास जो साइड गिवन है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं ये दोनों साइड। तो हमने लिया 5 + 4। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। अब इस समय हमारे पास जो तीसरी साइड है वो क्या, 9 है। तो इन दोनों को ऐड करने पे भी 9 आया है और हमारे पास जो तीसरी साइड है वो है 9। अब देखो हमने रूल क्या बताया था कि हमारे पास सम करने पर जो आएगा वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। इस केस में क्या है, ये इक्वल है, तो ये हमारा ट्रायंगल नहीं कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, चलो एक चीज और ले लेते हैं। हमने अभी ये दो लिया है, अब हम लोग ये दो लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 4 + 9 कर दिया। ठीक है, 4 + 9 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब देखो यहाँ पर 13 आ रहा है। ठीक है, और 13 हमारा क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, ये बड़ा है हमारे पास 5 से। 13 हमारे पास ग्रेटर है किससे, 5 से बड़ा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब तीसरा करके देख लेते हैं। तीसरे में हम लोग लेंगे 5 और 9। तो यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पर कर दिया +9 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14। अब इन दोनों को ऐड किया तो 14 आया और हमारा 14 फिर से क्या 9 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9 से बड़ा है। देखो अब देखो ये चीज हमने क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ना क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है, मगर यहाँ पर नहीं है। अब देखो हर एक केस में हमें क्या चाहिए होगा, बड़ा चाहिए। अगर छोटा आएगा तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर ये बड़ा होता तो बन जाता, मगर यहाँ पर नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नो। इसमें रीजन देंगे, रीजन में लिख देंगे बिकॉज द sum of two sides of a triangle is not greater than the third side। क्लियर हो गई? इसमें क्या कह रहा है कि ये देखो इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि जो हमारे पास सम है ना दो साइड का, वो तीसरी साइड से छोटा है, मतलब बड़ा नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो ये तो फर्स्ट का हो गया। अब हम लोग इसी तरह सेकंड में आ जाते हैं। अब हम लोग सेकंड को चेक करते हैं। तो सेकंड में हमारे पास एक दिया हुआ है साइड 8 सेंटीमीटर, जो दूसरी साइड है वो 7 सेंटीमीटर और जो हमारे पास तीसरी साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। अब इनमें से रेंडमली किसी भी दो को ले लेते हैं। हम लोग 8 और 7 को लेते हैं, तो 8 + 7 कर देते हैं। तो 8 + 7 किया तो हमारे पास आ गया कितना, 15 आ गया। ठीक है, अब देखो 15 हमारा बड़ा है किससे, 4 से बड़ा है। क्लियर हो गई इस समय यहाँ पर? तो ठीक है, अब दूसरा लेते हैं। इस बार 7 और 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 7, यहाँ पर कर दिया 4। 7 4 हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर अब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। देखो 11 हमारा क्या है, बड़ा है किससे, 8 से। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 और 4 ले लेते हैं। यहाँ पर 8 और 4 ले लिया। अब इन दोनों को जब ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 12, और 12 भी हमारा किससे बड़ा है, ये बड़ा है हमारे पास 7 से। तो हमने देखा कि हमारे तीनों ना बड़े आ रहे हैं। जब हम किसी भी दो साइड का सम कर रहे हैं तो तीनों में हमारे पास बड़ा ही नंबर आ रहा है कंपेयर टू तीसरी साइड से। तो हम लोग लिख सकते हैं यस। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सेम चीज यहीं पर यहाँ पर उतार देना। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, बस इसमें नॉट लिखा है, यहाँ पर नॉट ना लिखें, because the sum of two sides of a triangle is not greater than the, यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर नॉट नहीं है क्योंकि ये बड़ा है, is greater than the थर्ड साइड।
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ऊपर इस छाप रहे तो वही सेम छाप दिया, यहाँ पर नॉट कर दिया, मगर यहाँ पर नॉट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये बन रहा है ट्रायंगल। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 हो गए। अब हम लोग करते हैं इसमें तीसरे में आ जाते हैं। तो तीसरे करने के लिए हम लोग कोई तीसरा पेज लेते हैं, तो दूसरा पेज लेते हैं तो और यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन इसी का तीसरा। देखो तीसरे में भी सेम यही चीज़ हम लोग करेंगे। यहाँ पर लिखा हमने 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब इसको चेक करो, अब इसको ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 + 5 हो जाएगा 15। तो यहाँ पर कर दिया हमने 15 और 15 हमारा क्या है, बड़ा है 6 है, क्लियर है। अब 5 और 6 को कर देते तो 5 + 6 हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 11। तो 11 भी हमारा किससे बड़ा है, 10 से बड़ा है, यहाँ पर कर दिया। अब देखो इस बार हम लोग 10 और 6 को ले लेते हैं, यहाँ लिखा 10, यहाँ पर प्लस कर दिया 6 कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 भी हमारा बड़ा है किससे, 5 से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो हमारा ट्रायंगल होगा वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस लिख देंगे और इसके बाद रीजन लिखेंगे तो सेम यही रीजन ना छाप देना, बिकॉज लेकर यहाँ तक। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आते हैं हम लोग इसी के फोर्थ वाले में। तो फोर्थ देखो, फोर्थ में हमें क्या करना है, फोर्थ में सेम यही है, इसको फिर से ऐड करके देखेंगे तो 2.5 है यहाँ पर और यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर और ये तीसरी साइड है वो 7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, पहले 2.5 और 5 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 + 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 6 7 7.5। ठीक है, अब देखो 7.5 हमारा किससे, 7 से बड़ा है, फिर से लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 5 और 7 कर देते तो ये 7 प्लस कर दिया और यहाँ पर कर दिया 5, ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो 12 भी हमारा किससे बड़ा है, 2.5 से बड़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2.5 और 7 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2.5 प्लस कर दिया 7 इक्वल्स टू, ऐड करते हैं इन दोनों को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.5। तो 9.5 भी हमारा किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो इस केस में भी हमारे पास क्या हो रहा है, तीनों साइड क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं तो बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यस, ये वाली साइड भी हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी और रीजन में सेम वही लिख देना। अब देखो ये तो 4 हो गया। अब लास्ट वाले में आते हैं तो फोर्थ नहीं है, ये फिफ्थ है। फिफ्थ में हमारे पास है क्या, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 4 3 7 आ गया, 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 3 + 4 = 7। अब देखो 7 ना हमारा क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, 8 से। तो 7 < 8, तो इस वजह से देखो हमें क्या चाहिए होती, तीनों साइड जो होती ना, तीनों 3 बार हम लोग ऐड करते हैं, उनमें से तीनों को तीनों हमारी बड़ी होनी चाहिए। मगर इस केस में क्या हो रहा है, हमारा पहला ही छोटा हो रहा है, तो हम यहाँ पर सीधे से लिख देंगे यहाँ पर नो, ये कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी साइड है वो छोटी है तीसरी साइड से। बस, तो ये हो गया क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2, इन ट्रायंगल ABC एंगल A = 50 एंड एंगल B = 60, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें अपने ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड मतलब सबसे बड़ी साइड और सबसे छोटी साइड बतानी है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 एंगल गिवन है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास 2 एंगल गिवन है, इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं C। ठीक है, यहाँ पर जो A एंगल है वो हमारे पास 50 है और जो हमारे पास B एंगल है वो हमारे पास 60 गिवन है। हमें तीसरा एंगल नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीसरा एंगल को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी हमारी साइड छोटी है और कौन सी बड़ी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख दिया हमने ABC। अब ABC में हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल है, अब इसमें लिखेगी सम ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है कि इसके अंदर जितने भी एंगल हो उन सभी का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर कौन से एंगल है, एक है, ये है, 2 है, ये 3 एंगल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A प्लस हमने लिख दिया एंगल B प्लस हमने कर दिया एंगल C। अब इन तीनों एंगल का जो सम है वो है हमारा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंगल A हमें पता है 50 है और एंगल B भी पता है, एंगल B हमारे पास 60 है, प्लस कर दिया एंगल C = 180। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो जब ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 110 और 110 प्लस का आएगा, यहाँ भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस हो जाएगा हमारे पास 110। क्लियर हो गए, इन दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा 70 हो गया। तो एंगल जो C है वो आ गया हमारे पास 70। कितना आ गया, 70 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 70। अब देखो हमें क्या पता करना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी साइड है। हमेशा जो भी एंगल होगा उसके अपोजिट जो भी साइड होगी वो हमेशा उसी के बराबर होगी। हम कह रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 70 है, 70 के अपोजिट कौन सी साइड है, 70 के अपोजिट हमारे पास जो साइड दिख रही है वो दिख रही है AB, और जो ये AB है वो हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि ये वाला एंगल ना सबसे बड़ा है, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। अब देखो सबसे जो छोटा एंगल है कौन सा, 50 है, अब इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी सबसे छोटी साइड होगी, तो इसकी अपोजिट कौन सी, BC। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल C है, ठीक है, यहाँ पे लिखा एंगल C
इज अ लॉन्गेस्ट साइड, इज अ लॉन्गेस्ट एंगल है हमारा, ठीक है। तो एंगल सी इज अ लॉन्गेस्ट एंगल। अब जब ये एंगल सी हमारा लॉन्गेस्ट एंगल है तो इसके अपोजिट जो साइड बनेगी वो भी हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं जो ए बी है ना हमारे पास, ए बी इज अ लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड। इतनी बात क्लियर है। एंड अब हमारे पास जो दूसरी साइड है वो कौन सी है, बी सी। तो यहां पे लिखेंगे बी सी इज अ शॉर्टेस्ट साइड। बस क्लियर हो गया इतना, शॉर्टेस्ट साइड, डन। ये हो गया हमारी सबसे बड़ी साइड और ये हो गई हमारी सबसे छोटी साइड। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का